फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में मैं आपको रेजोनेंस, जिसको कि हम लोग मेसोमेरिक इफेक्ट भी बोलते हैं, उसको एक्सप्लेन करूंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको रेजोनेंस के बारे में बताऊंगी और मैं आपको ट्रिक बताऊंगी इसकी स्टेबिलिटी ऑर्डर को चेक करने के लिए कि कौन सा ज़्यादा स्टेबल है। एग्जाम्स में कंपेयर करने के लिए कोई भी 3 कंपाउंड दे देगा और बोल देगा कि कौन सा ज़्यादा स्टेबल है, ठीक है। तो उसको मैं ट्रिक के थ्रू बता दूंगी और आप उसको बहुत इजीली सॉल्व कर लोगे। तो आप इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए। लास्ट में मैंने बहुत से क्वेश्चंस सॉल्व करवाए हैं ट्रिक के थ्रू, ठीक है। तो रेजोनेंस क्या है? जैसे कि ऑर्गेनिक या इनऑर्गेनिक कंपाउंड में अगर 2 या 2 से ज़्यादा स्ट्रक्चर फॉर्म होते हैं ड्यू टू डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड एज रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, ठीक है। मतलब डीलोकलाइजेशन मतलब कि अगर जैसे ये बेंजीन आप लोग देख, एग्जांपल नॉर्मल से एग्जांपल है बेंजीन का, ठीक है। आप लोग बेंजीन को ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हो, ठीक है, और एक बेंजीन को हम लोग ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हैं। ये जो डबल बॉन्ड है ना यहाँ पे है, तो इस बार मैं उसको यहाँ पे दे रही हूँ, ठीक है। ये इसको हम लोग, ये दोनों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बोल सकते हैं हम लोग। इसको हम लोग ऐसे भी रिप्रेजेंट करते हैं क्योंकि ये डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन की वजह से हम लोग ऐसे इसको रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। और जो फेनोमेनन के थ्रू ये फॉर्म होता है ना रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, उस फेनोमेनन को हम लोग रेजोनेंस बोलते हैं। एग्जाम्पल में जैसे हो गया बेंजीन, फिनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड और बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है। तो अब ट्रिक को जानते हैं कि हम लोग स्टेबिलिटी ऑर्डर कैसे चेक करेंगे किसी भी कंपैरिजन के लिए, ठीक है। सबसे पहले ट्रिक को जानने के लिए आप कुछ रूल्स जानना होगा। ये समझिए कि कुछ रूल्स है, 4-5 रूल्स है, उसको आपको पहले समझना होगा, ठीक है। फर्स्ट, जब भी हम लोग को कोई स्ट्रक्चर मिले, मतलब कि कंपैरिजन के लिए तो क्वेश्चन मिलेगा ना, सबसे पहले हम लोग को देखना है कि पाई बॉन्ड, ये मैंने सेकंड नंबर में लिखा है, लेकिन ये फर्स्ट हम लोग को फर्स्ट में चेक करना है कि हम लोग के पास पाई बॉन्ड कितना है, ठीक है। जितना ज़्यादा पाई बॉन्ड होगा, पाई बॉन्ड का नंबर जितना ज़्यादा होगा उसका स्टेबिलिटी उतना ज़्यादा होगा। तो हम लोग बोल सकते हैं कि नंबर ऑफ पाई बॉन्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी, ठीक है। उसके बाद सेकेंड में हम लोग क्या चेक करेंगे कि नॉन पोलर कंपाउंड आर मोर स्टेबल देन पोलर कंपाउंड। नॉन पोलर सिंपल सी लैंग्वेज में आप समझिए कि बिना चार्ज्ड वाला कंपाउंड। जैसे कि यहाँ पे अगर कोई कंपाउंड दे दिया है ऐसे NH3, ठीक है, और इसमें कोई चार्ज नहीं है। अगर मान लीजिए मैंने यहाँ प्लस चार्ज दे दिया या फिर माइनस चार्ज दे दिया, तो बिना चार्ज वाला ज़्यादा स्टेबल होगा एज कंपेयर टू चार्ज्ड वाला, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, चार्ज वाला कम स्टेबल होगा और अनचार्ज वाला ज़्यादा स्टेबल होगा, ठीक है। अनचार्ज मतलब नो प्लस माइनस, इसमें प्लस माइनस रहेगा, वो कम स्टेबल होगा बिना साइन वाले से। ये सेकेंड रूल हुआ आपका, ठीक है। अब हम लोग थर्ड रूल की तरफ बढ़ते हैं। In polar compound, higher the number of covalent bond with complete octet are more stable. Polar compound, higher the number of covalent bond, जिसका जो polar compound होगा उस जिसका नंबर covalent bond ज़्यादा होगा वो ज़्यादा स्टेबल होगा अगर वो उसका ऑक्टेट कंप्लीट है तो, ठीक है। उसके बाद हम लोग फोर्थ रूल में आते हैं। पॉजिटिव चार्ज ऑन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट and negative charge on more electronegative element are more stable। मतलब कि इसको मैं जब क्वेश्चन सॉल्व करूँगी ना, ये आपको क्लियर हो जाएगा। ये रूल नंबर 4, ठीक है। मतलब कि इसका सिंपल से कहने का मतलब है कि जो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होगा ना, ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट में अगर नेगेटिव चार्ज होगा तो वो ज़्यादा स्टेबल होगा एज कंपेयर टू लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव में पॉजिटिव चार्ज होगा तब, ठीक है। जैसे कार्बन है और ऑक्सीजन है, ठीक है, तो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है? ऑक्सीजन। तो अगर इसमें माइनस चार्ज है तो ये ज़्यादा स्टेबल होगा एज कंपेयर टू कार्बन में, ठीक है। उसके बाद
फिफ्थ रूल को हम लोग देखते हैं। इफ नेगेटिव चार्ज एंड पॉजिटिव चार्ज आर नियर टू ईच अदर आर मोर स्टेबल। जैसे कि अगर किसी कंपाउंड में दिया गया है कि यहाँ पे NH3 लिया, यहाँ पे माइनस चार्ज दे दिया गया है और यहाँ पे प्लस चार्ज दे दिया गया है, और एक कंपाउंड लिया गया है जिसमें कि यहाँ पे NH3 लिया है, यहाँ पे माइनस है और यहाँ पे प्लस चार्ज लिया गया है। तो रूल नंबर 5 बोलता है कि प्लस और माइनस चार्ज जितना नज़दीक रहेंगे वो उतना ज़्यादा स्टेबल होगा। तो इस केस में सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन होगा? प्लस और माइनस। देखिए यहाँ पे फर्स्ट सेकंड थर्ड कार्बन में प्लस है, तो और इसमें फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ कार्बन पे, यहाँ पे हम लोग इसमें फोर्थ कार्बन पे, इसमें थर्ड कार्बन में है। तो सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन हुआ? ये वाला, क्योंकि प्लस और माइनस साइन नज़दीक है। इसी के ऑपोजिट होता है प्लस और प्लस साइन और माइनस साइन, ठीक है, वो ज़्यादा दूर में रहेंगे तो ज़्यादा स्टेबल होंगे, ठीक है। अगर सेम साइन है उसको दूर रहना है, ठीक है। और ऑपोजिट, सिंपल सा फंडा है ना कि ऑपोजिट अट्रैक्ट्स रखना। उसके बाद ये चीज़ आपको ध्यान में रखना होगा कि अगर कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है और उस पर पॉजिटिव चार्ज है तो वो हाईली अनस्टेबल होगा, मतलब वो बिल्कुल भी स्टेबल नहीं होगा। कौन? कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के ऊपर में क्या है? पॉजिटिव साइन। चाहे आपको ऐसे मिले कार्बन कार्बन पॉजिटिव चार्ज, या फिर कार्बन कार्बन यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज मिले। उसी तरह डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और सिंगल बॉन्ड, उसमें प्लस चार्ज, ऑक्सीजन में प्लस चार्ज मिलता है तो वो स्टेबल होता है, ठीक है। उसके बाद डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज मिलता है तो ये भी हाईली, मतलब अनस्टेबल होता है, ये भी अनस्टेबल होता है, ठीक है। तो इतना जो रूल है, सबसे पहले मैं एक बार रिवीजन करा देती हूँ कि रूल्स क्या क्या बोलते हैं, जितने में आपका सारा क्वेश्चन आप बहुत इजीली बना पाओगे। पहला रूल हम लोग का क्या था? फर्स्ट रूल था पाई बॉन्ड को देखना, ठीक है। सेकेंड रूल क्या था हमारा? चार्ज्ड मॉलिक्यूल है या अनचार्ज्ड मॉलिक्यूल है, ठीक है। उसके बाद थर्ड रूल हमारा क्या बोलता है? थर्ड रूल का वैसे ज़्यादा यूज़ नहीं होता है, बट इतना में ही आप बना लोगे। उसके बाद फोर्थ रूल हमारा क्या बोलता है? पॉजिटिव चार्ज ऑन इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट एंड नेगेटिव चार्ज ऑन इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। अगर नेगेटिव चार्ज है इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट में तो वो ज़्यादा स्टेबल होगा एज कम्पेयर टू पॉजिटिव चार्ज ऑन इलेक्ट्रोनेगेटिव, ठीक है। उसके बाद फिर माइनस और प्लस चार्ज को हम लोग को नज़दीक रखना है, और सेम चार्जेस है जैसे माइनस माइनस है या फिर प्लस प्लस है, उन जितना दूर रहेंगे वो उतना ज़्यादा स्टेबल होंगे। और कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड, उसमें पॉजिटिव चार्ज है तो वो हाईली अनस्टेबल है। कार्बन डबल बॉन्ड का ऑक्सीजन, उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज फिर सिंगल चार्ज मिलता है तो वो स्टेबल है। तो चलिए हम लोग कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, 3 कंपाउंड दिया गया है ABC करके, ठीक है। तो फर्स्ट कंपाउंड हम लोग का यहाँ देखना है कि यहाँ पे फर्स्ट रूल नंबर 1 अप्लाई करना है। सबसे पहले क्या देखना है कि यहाँ पे सबसे ज़्यादा पाई बॉन्ड किस में है? तो यहाँ पे 1 दिख रहा है, यहाँ पे भी 1 दिख रहा है, यहाँ पे 2 दिख रहा है, तो A सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा। उसके बाद हम लोगों को B और C में कंपेयर करना है। तो B और C को जब हम लोग कंपेयर करेंगे तो देखेंगे कि यहाँ पे हाइड्रोजन है, यहाँ पे कार्बन में नेगेटिव चार्ज है या नाइट्रोजन में पॉजिटिव चार्ज है, और यहाँ पे ऑपोजिट है। तो मैंने क्या बोला था कि इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट में अगर माइनस चार्ज होगा तो ज़्यादा स्टेबल होगा। तो यहाँ पे कार्बन और नाइट्रोजन, तो नाइट्रोजन इलेक्ट्रोनेगेटिव ज़्यादा है और उसमें नेगेटिव चार्जेस भी है, तो सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन होगा? C, ठीक है। फिर A होगा, C होगा, उसके बाद फिर बचेगा क्या? B। फिर यहाँ पे देखिए दिया गया है 4 कंपाउंड ABCD। अब इसको हम लोग कंपेयर करेंगे। सबसे पहले हम लोग को देखना क्या है कि नंबर ऑफ पाई बॉन्ड हम लोग देखते हैं कि सबसे ज़्यादा पाई बॉन्ड किस में है। तो हम लोग को एलिमिनेट करते जाना है, ऑप्शंस को घटाते जाना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि पाई बॉन्ड इसमें 1 है, इसमें 1 है, इसमें 2 है, इसमें 3 है। तो यहाँ पे हम लोग डबल बॉन्ड देख रहे हैं तो सबसे ज़्यादा स्टेबल हम लोग को दिख रहा है D है।
उसके बाद क्या दिख रहा है, सी है। उसके बाद बी और ए दिख रहा है कि इसमें भी सिंगल पाई बॉन्ड, मतलब पाई बॉन्ड है, एक है, इसमें भी एक ही है। उसके बाद पॉजिटिव चार्ज है, इसमें भी पॉजिटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्जेस नहीं है। तो अब हम लोग को समझ में नहीं आ रहा है कि अब हम लोग इन दोनों में से हटाएं कैसे। तो एक रूल आपको याद मैंने बताया था, देखिए यहाँ पे भी कार्बन है और यहाँ पे भी कार्बन है, ठीक है, और इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है, मतलब कि ये हाईली अनस्टेबल कंपाउंड है। ये वाला रूल फॉलो करेगा हम लोगों का। ये कार्बन के बीच डबल बॉन्ड और उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, तो वो हाईली अनस्टेबल कंपाउंड होता है। उसके बाद फिर ये हम लोग का इससे ज़्यादा स्टेबल क्या हो जाएगा, फिर ए तो हाईली अनस्टेबल है। अब हम लोग इसमें देखते हैं, इसमें 3 कंपाउंड दिया गया है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि पाई बॉन्ड कहाँ कहाँ है। पाई बॉन्ड देखेंगे, इसमें तो पाई बॉन्ड नहीं है, इसमें पाई बॉन्ड है और इसमें पाई बॉन्ड है, ठीक है। पर यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, इसमें भी पॉजिटिव चार्ज है, ये ए है, ये बी है और ये सी है। तो हम लोग को समझ में नहीं आ रहा है कि अब एलिमिनेट कैसे करें। इसमें भी वही सेम हाईली अनस्टेबल वाला केस आ जा रहा है, कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड और ये प्लस, यहाँ पे कार्बन, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, तो हाईली अनस्टेबल होगा, तो सी सबसे लास्ट में आएगा, इतना कन्फर्म हो गया हम लोग। उसके बाद फिर बचा क्या, ये, फिर बी आएगा, बी सबसे पहले आएगा क्योंकि इसमें कोई डबल बॉन्ड का रोल नहीं है, ठीक है, और ये हाईली अनस्टेबल होता है। तो क्या हो गया, ये रूल हम लोग का, ये हम लोग का आंसर आ गया। इसके बाद 4 कंपाउंड और दिए गए हैं, उनको भी हम लोग एलिमिनेट करके स्टेबल कर देंगे। सबसे पहले हम लोग को क्या देखना है, पाई बॉन्ड किस में ज़्यादा है दिख रहा है आप लोग को, डी हम लोग का पहले आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद एलिमिनेट कीजिए कार्बन कार्बन, इस वाले को तो कहीं दिख रहा है ये ऐसा कुछ है, तो हाँ दिख रहा है ये, ठीक है। बी लास्ट में आएगा, बी को हटा देना है, बी सबसे लास्ट में आएगा, तो ये भी हट गया, ये भी हट गया, ये भी हट गया। अब हम लोग के कंपैरिजन किस में करना है, ए और सी में। तो सी में तो कोई डबल बॉन्ड है नहीं, तो ये तो लास्ट में ही आएगा, ठीक है। उससे पहले क्या आ जाएगा हमारा, ए आ जाएगा, ठीक है। अब एक क्वेश्चन और कराती हूँ मैं। यहाँ पे 2 कंपाउंड दिए गए हैं, ए बी। हम लोग को देखना है पाई बॉन्ड, पहले चेक करना है पाई बॉन्ड। तो यहाँ पे एक पाई बॉन्ड दिख रहा है, एक पाई बॉन्ड यहाँ दिख रहा है। पाई बॉन्ड तो हम लोग का सेम दिख गया। पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज चेक करना है, यहाँ भी नेगेटिव चार्ज है, यहाँ भी नेगेटिव चार्ज है, इससे भी हम लोग एलिमिनेट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग को क्या बचा, देखना है कि नेगेटिव चार्ज में इलेक्ट्रोनेगेटिव चार्ज वाला देखते हैं। सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज है, तो ये और ज़्यादा स्टेबल हो गया, ठीक है। इट मीन्स कि क्या आ गया, बी हमारा ज़्यादा स्टेबल आ गया, किससे, ए से। एक और क्वेश्चन आपसे समझिए अच्छे से। यहाँ पे हम लोग को हटाना है, सबसे पहले एलिमिनेट करते हैं। कैसे हम लोग एलिमिनेट करते हैं, पाई बॉन्ड देखते हैं। पाई बॉन्ड कितना है, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, तीनों में पाई बॉन्ड सेम है। अब सेकेंड रूल हम लोग क्या करते हैं कि पोलर मॉलिक्यूल है या अनपोलर, चार्ज्ड मॉलिक्यूल है या अनचार्ज्ड मॉलिक्यूल है। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि इसमें तो पॉजिटिव साइन है, इसमें भी पॉजिटिव साइन है, बट इसमें कोई साइन नहीं है, ठीक है। तो ये हमारा ज़्यादा स्टेबल होगा, तो ये ए स्टेबल हो गया। अब हम लोग को इन दोनों में कंपैरिजन करना है कि बी और सी में कौन ज़्यादा स्टेबल होगा, क्योंकि कंडीशन तो सारा सेम है, बट हम लोग को समझ में नहीं आ रहा है कि हम लोग इसको कैसे चेक करेंगे। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी नेगेटिव साइन है और यहाँ पे भी नेगेटिव साइन है, ठीक है। इसमें तो कोई साइन नहीं था, अनचार्ज मॉलिक्यूल था ये। अब यहाँ पे भी नेगेटिव है और यहाँ पे भी नेगेटिव है, यहाँ पे भी पॉजिटिव, इसमें भी पॉजिटिव नेगेटिव है, इसमें भी पॉजिटिव नेगेटिव है। तो मैंने क्या बोला था, पॉजिटिव और नेगेटिव जितना ज़्यादा नज़दीक रहेंगे वो उतना ज़्यादा स्टेबल होंगे, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा यहाँ पे फर्स्ट सेकंड में आ रहा है नेगेटिव चार्ज, इसमें क्या है फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ में आ जा रहा है। सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन, बी वाला ज़्यादा स्टेबल होगा, क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव जितना ज़्यादा नज़दीक रहेगा वो उतना ज़्यादा स्टेबल होगा एज़ कम्पेयर टू फार वाले में, ठीक है। अगर इसी क्वेश्चन को हम लोग पॉजिटिव लेकर के करते हैं तो
यहाँ पे देखिए पॉजिटिव है, पॉजिटिव है, पॉजिटिव सेम चार्जेस को जितना दूर रखेंगे उतना ज़्यादा स्टेबल होगा। अगर ये पॉजिटिव पॉजिटिव लेकर के करते ना तो हमारा स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या हो जाता है, ए आता, उसके बाद क्या आता, सी आता, उसके बाद आता हमारा बी। ठीक है, आई होप आपको ये ट्रिक अच्छा लगे। अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए।